हाँ, कंपनी ऑडिट अपन ने शुरू किया था। कंपनी ऑडिट सबसे पहले एलिजिबिलिटी कौन सा सेक्शन दिया है? 141, सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी बारे में बात करेगा। फिर अपन करेंगे उसको अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में? 139। अपॉइंटमेंट के बाद रेम्यूनरेशन सेक्शन, पावर्स, क्या करना अलाउड नहीं है 144, क्या करना अलाउड नहीं है 144 में। 145, 146 अलॉन्ग विथ ऑडिट अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा एजीएम अटेंड करना पड़ेगा, रिपोर्ट साइन करना पड़ेगा, वो सब। 147 में पनिशमेंट अगव कामों के लिए। 140 रिमूव, निकाल भी दे सकते तुमको। और 148 जैसा अपने को बीइंग अ सीए एप्लीकेबल है वैसे मोटाटिस मोटेंडिस उनको भी एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी सेक्शन 141 में देखे थे कि सीए इन इंडिया प्रैक्टिसिंग अलाउड है। पार्टनरशिप फर्म कर सकती है बट मेजॉरिटी पार्टनर कैसे होने चाहिए? सीए एंड प्रैक्टिसिंग इन। एलएलपी कर सकते क्या? हाँ, एलएलपी में क्या कंडीशन है? सीए पार्टनर साइन कर सकते हैं। कंपनी बना सकते क्या? वो किस में लिखा है? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 रूल 10। ये किसके बारे में बात करेगा? डिस्क्वालिफिकेशंस। पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोला है? सीएस कैन नॉट फॉर्म कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते क्या? नहीं। ओके, विजय बीसीए का ऑडिट कर सकता क्या? नट्टू काका बागा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नहीं कर सकता। विजय के घर के काम वाला काम वाली नहीं, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नहीं चलेगा। ओके, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं ऑडिटर हूं तो मैं उसका एक भी शेयर खरीद सकता क्या? मेरे रिलेटिव्स फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। और रिलेटिव का डेफिनेशन ऊपर नीचे आजू बाजू पिच्छू। ऊपर नीचे मम्मी पापा, बच्चा बच्ची, भाई बहन, पार्टनर्स। ओके ओके, और ऊपर से कौन से इसमें जिसका ऑडिट चल रहा है उस कंपनी का शेयर है, किसका शेयर? ऊपर नीचे ऐसा, ठीक है। होल्डिंग उसका उसका एसोसिएट, सब्सिडरी और अपना एसोसिएट, ठीक है। तो कैश, तो बेसिकली तुम्हारा कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरीज ये सब में अलाउड नहीं है। बट एक चीज जो कंफ्यूज हो सकती है, होल्डिंग के एसोसिएट में लगा सकते तुम। देखो, तुम्हारा एसोसिएट में नहीं लगाना है, होल्डिंग के एसोसिएट, समझेगी नहीं? एसोसिएट सिर्फ होल्डिंग का सब्सिडरी बोला है और अपना सब्सिडरी बोला है। होल्डिंग का एसोसिएट बोला है क्या? नहीं बोला है। होल्डिंग के एसोसिएट में पैसे लगा सकते क्या? दबा के लगाओ, कोई प्रॉब्लम। और रिलेटिव्स 1 लाख के ऊपर खरीद लिए, फेस वैल्यू कितना? 60 डेज का टाइम पीरियड है जिसके अंदर तुम रेक्टिफाई कर सकते। वेरी गुड। डेफिनेशन देखो कितना भारी है, अपन ने जो बोले वही है बट थोड़ा सा चेंज। हस्बैंड वाइफ आजू बाजू पिछू, हाँ। तो फादर मदर ऊपर, सन डॉटर नीचू, ब्रदर सिस्टर आजू बाजू। बट अभी इन सब में जो चीज ऑब्जर्व करनी है, स्टेप फादर इंक्लूडेड है, स्टेप मदर इंक्लूडेड है, स्टेप ब्रदर इंक्लूडेड है, स्टेप सिस्टर इंक्लूडेड है, स्टेप सन इंक्लूडेड है, स्टेप डॉटर नहीं है। अब ये लॉ मेकर को क्यों पसंद नहीं आया मुझे नहीं पता है। तो ये याद रखने का है तुमको। एंड सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड, दामाद जी एंड बहुरानी, ये भी रिलेटिव है। तो ठीक है, तो तुम्हारे रिलेटिव के जाओ, नोटबुक लाए हो तो वहां पे लिखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ऑडिट। हाँ, सो कंपनी ऑडिट के वो स्टार्टिंग के पेज में लिखो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स में, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स। ये तुम है, मम्मी पापा, बच्चा बच्ची, ये अभी इसके अंदर इसका बाइडा, इसकी बाइडी, ये इंक्लूडेड है।
अभी स्टेप कौन है? स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन, बट स्टेप डॉटर नहीं है। तो क्या लिखने का है? एक स्टेप डॉटर इज नॉट रिलेटिव। स्टेप डॉटर इज नॉट रिलेटिव। भाभी एंड जीजू है क्या रिलेटिव? देखो, ब्रदर सिस्टर बोला है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ नहीं बोला है। तो ये, हाँ, तो लिखो, क्या लिखेंगे? भाभी एंड जीजू आर नॉट रिलेटिव। मम्मी के सामने बोलो, पकड़ पकड़ के चप्पल से मारेंगी। भाभी एंड जीजू आर नॉट रिलेटिव। तो स्टेप डॉटर, भाभी, जीजू, ये एक लोगों को बाय डिफॉल्ट लगता है ये सब, बट ये नहीं है, समझे? एंड उसमें किसमें अलाउड है? होल्डिंग के एसोसिएट। हाँ, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर परचेसिंग द शेयर्स, फॉर परचेसिंग द शेयर्स, for purchasing the shares, associate of holding, associate of holding is allowed, is allowed, समझे? हाँ, बहुत बार क्या है ये याद रहता है, क्या नहीं है वो याद नहीं रहता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो नेक्स्ट टाइम से रिलेटिव की डेफिनेशन में ये कवर करना। अभी रियल लाइफ में भी बहुत बार काम आता है। कैसे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ओके। हाँ, तो अभी उस टाइम में क्या हुआ, जीजू से पैसे आए, पप्पा मतलब पप्पा टेंशन मतलब रिलेटिव नहीं है, हाँ, ठीक है, मेरे नहीं है, पप्पा के है कि नहीं? पापा के लिए है, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पापा को बोला आपका अकाउंट में मत लो, मेरे अकाउंट में लो, अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, समझे? हाँ, ऐसा। तो इसलिए घर पे 3 लोग हो ना, एक डॉक्टर, एक सीए और एक लॉयर। आपने को कुछ हुआ डॉक्टर संभाल लेगा, पैसे को कुछ हुआ सीए संभाल लेगा, आगाऊ लफड़े करा लॉयर संभालेगा। हाँ, जो ये तीनों में से नहीं बना। ओके, इधर तक क्लियर? क्या पढ़ रहे थे फिलहाल अपन? डिस्क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट, फोर्थ, इंडेप्टेड मोर देन 5 lakhs। इंडेप्टेड मतलब लोन, ठीक है। अभी पार्टनर और फुलोरा, अभी मैंने इधर फुलोरा मतलब ये अपने रिलेटिव को फुलोरा बोल दिया है नाम, ठीक है। अपन पार्टनर्स या फुलोरा, अभी किसका फुलोरा? मेरा, दिनेश सर, स्वप्निल सर, अतुल सर, चारों का फुलोरा काम आएगा, ठीक है। इतने लोग 5 लाख का लोन, अगर से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस या फिर ये ऊपर का रिलायंस का डायग्राम, उसको मैंने शेवैया बोल दिया है, डांस ऐसा। तो बेसिकली इनसे लोन नहीं ले सकते। कितने रुपए तक का? 5 लाख तक का ले सकते, 5 के ऊपर का नहीं। अगर 5 लाख के ऊपर का लोन ले लिए तो बीसीए रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट नहीं कर सकता। हाँ, रिपे करो फिर करो। तो मैंने सवेरे बोला था, बैंक ऑडिट अगर चाहिए तो लोन मत लो, ठीक है। सीए का प्रॉब्लम वही है, दुनिया के बैंक ऑडिट ले लेते, फिर उनको खुद को पैसों की जरूरत आ पड़े तो किसका भी ऑडिट, किससे भी लोन नहीं ले सकते, समझे? हाँ, तो सिंपल है, रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंस खत्म होता है। तो अभी क्या है,
इंडिपेंडेंस सॉरी लोन का कंडीशन, कौन लोन नहीं ले सकता? रिलेटिव या पार्टनर, दोनों भी नहीं ले सकते। किससे नहीं लेना? कंपनी, होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी, अपना एसोसिएट। होल्डिंग के एसोसिएट अपन लोन दे सकते क्या? इधर लोन लेने की बात है, देने की नहीं बात बोलिए, समझे कि नहीं? लिखो थर्ड थिंग, लोन लेना अलाउड नहीं है, लोन देना अलाउड है। लोन लेना अलाउड नहीं है, लोन देना अलाउड है। पैसा कौन दिया? चॉकलेट लिए कि नहीं? ओके हाँ, एक नंबर करेक्ट एग्जाम्पल है कैश एम्बेजलमेंट। अब 50 रुपए के लिए ऑडिटर लगाओ क्या अभी से? ओके, तो 5 लाख के ऊपर का लोन नहीं ले सकते। गारंटी और सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी मोर देन 1 लाख, मतलब लोन नहीं लिया, किसी और ने लोन लिया, उसके गारंटर बोल के तुम साइन कर रहे। एनीबडी नोज व्हाट इज गारंटर? अगर उसने पैसे नहीं दिया तो वो अपने पीछे लग जाते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं बेसिकली गारंटर। तो लोन 5 लाख का लोन के ऊपर अलाउड नहीं है, तो 5 लाख का लोन के ऊपर अलाउड नहीं है, तो ठीक है भाई मेरे दोस्त को लोन लेने दो, बट दोस्त ने तुमको गारंटर बोल के साइन कराया, अलाउड है क्या? पार्टनर या अपने कोई रिलेटिव्स उस कंपनी में वो पूरे शेवैया डांस पूरा उनके, उनसे किसी ने लोन लिया, उसको गारंटर बोल के रुक सकते क्या अपन? नहीं, 1 लाख के ऊपर। और मैंने हर जगह 5 लाख 1 और 1 लाख 1 ऐसा क्यों लिखा है? 5 लाख अलाउड है, 5 लाख 1 रुपए अलाउड नहीं, ठीक है? 1 लाख 1 ऐसा जानबूझ के लिखा है मैंने, क्योंकि तुमको बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है, अपन याद रखते समय 5 लाख 5 लाख 5 लाख याद रखते, और एग्जामिनर भी बहुत शाना रहता, एग्जैक्ट 5 लाख दे देता। अब तुम कंफ्यूज होते कि 5 लाख अलाउड है या नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? अलाउड है, इसलिए मैंने 5 लाख 1 रुपए लिखा है और 1 लाख 1 रुपए लिखा है, समझे कि नहीं? हाँ, तो अगर गारंटी दी है तो भी लोन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पर्सन और अ फर्म हैविंग कमर्शियल रिलेशन। अभी पर्सन और अ फर्म, फर्म मतलब बीसीए और पर्सन, बिजनेस रिलेशनशिप क्या? बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उनसे मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, उधारी में माल नहीं ले सकता। एग्जैक्टली क्या बिजनेस रिलेशनशिप में क्या क्या आता? अभी से फॉर एग्जांपल, हाँ, नांदेड़ का एक बिल्डर है, उससे मैंने फ्लैट लिया, उसका बिल्डर काम है फ्लैट बेचना, मैं कस्टमर हूँ, मेरा काम है खरीदना। अभी मैंने उससे फ्लैट खरीदा, अभी मैं उसको ऑडिटर बन सकता हूँ क्या? नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप आ गई है, अभी मैं ऑडिट नहीं कर सकता। तो सर इंडियन रेलवेज का ऑडिट कौन कैसे करेगा? अभी इमेजिन करो, इंडियन रेलवेज के ऑडिटर बने तो इंडियन रेलवे का कस्टमर बन सकते क्या? जैसे ही इंडियन रेलवेज का टिकट खरीदे यू बिकम अ कस्टमर, एंड इफ यू बिकम अ कस्टमर यू कैन नॉट डू द ऑडिट। फॉरगेट दैट, एमएससीडीसीएल का ऑडिट कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, महा इलेक्ट्रिसिटी। अभी एयरटेल का ऑडिट कौन करना? अगर एयरटेल फोन ही तो जियो वाले करना, और जियो वाले का एयरटेल वाला करेगा। सोचने वाली बात है ना, कि अभी चलो इलेक्ट्रिसिटी का तो ऑप्शन ही नहीं ना, ऑलमोस्ट एमएससीडीसीएल ही चाहता हर जगह, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो एमएससीडीसीएल का ऑडिट कौन करेगा फिर? सर वो आप कस्टमर है सर, उस क्या करना, 1 साल का बिल नहीं भरने का। तो हाँ, तो बिजनेस रिलेशनशिप अलाउड, उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि डेली मर्रा के चीजें हैं। अभी चाय वाले का ऑडिट करने, और चाय नहीं पी, अरे क्या मजाक है यार, रेस्टोरेंट का ऑडिट करने जा रहे, उसके होटल का खाना नहीं खा सकते, ये क्या मजाक है? हाँ, तो ऐसा नहीं है, खा सकते हो। कौन सा
बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। कौन सा? शांति से। अगर हैंड्स लेंथ प्राइस, हैंड्स लेंथ प्राइस मतलब सर 1 हैंड डिस्टेंस, वैसा नहीं। हैंड्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या? आर्म्स लेंथ प्राइस, सॉरी मैं भी गलत बोल दिया। आर्म्स लेंथ प्राइस, व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब होता है कि अगर मैं उसका ऑडिटर नहीं होता, अगर मैं उसका रिलेटिव नहीं होता, तो वो क्या प्राइस चार्ज करता, उसी प्राइस पे मुझे दे रहा है क्या? अगर उसी प्राइस पे दे रहा है तो अलाउड है। डिस्काउंट पे अलाउड? कुछ समझा? से फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन रेलवेज का टिकट निकाल रहा हूं, बट तुमको भी 500 रुपए, मुझे भी 500 रुपए, तो मैं ऑडिट कर सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा। बीइंग ऑडिटर मुझे बेनिफिट दे रहे क्या? वो नहीं दे रहे, तो मैं कर सकता हूँ। होटल में खाना खा सकता हूँ क्या जिस होटल का ऑडिट करने गया? यस, प्रोवाइडेड बिल पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि जब अपन सीए की, हाँ तुमको एक थोड़ी अच्छी बातें भी बताना चाहिए सीए के ऑडिट के। हाँ, जब ऑडिटर बोल के अपन साइन करते हैं ना, तो अपन ऑडिट फीस के साइड बाय साइड एक छोटा सा क्लॉज डाल देते हैं। क्या? रीएम्बर्समेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। अगर तुम्हारे ऑडिट करते समय हमको कोई खर्चे हुए तो वो खर्चे तुम उठाएंगे। तो बेसिकली अगर तुम बड़े बड़े होटल को ऑडिट करने गए और खाने पीने का बिल उनको ही भरना पड़ता, क्योंकि सेक्शन 142 में बोला है रेम्यूनरेशन, और अपने रेम्यूनरेशन के क्लॉज में डाल दिया ऑल एक्सपेंसेस ऑफ आवर्स। तो बेसिकली वहां पे बैठे होटल में बिल पे करो, बिल पे करने के बाद वही बिल लेके जाके मैनेजमेंट को दो, अकाउंटेंट को, चल ये खर्चा हुआ पैसा दे। समझे कि नहीं? हाँ, ये अलाउड है। फुकट में खाना अलाउड नहीं है, पैसा देके पैसे वसूल करना अलाउड है। हाँ, सो दैट इज ए लूप होल। कुछ झेपा ही नहीं इन लोग को। हाँ, तो एमएससीडीसीएल का ऑडिट कर सकते क्या? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रोवाइडेड, जैसा बिल लोग भरते वैसा बिल तुम भरो, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, बिल्डर क्या ऑडिट कर सकते क्या? प्रोवाइडेड बाकी लोगों को जो फ्लैट का रेट है वही फ्लैट का रेट तुमको भी रहना, तो अलाउड है। हाँ, अगर तुम ऑडिटर है बोल के उसको डिस्काउंट मांग रहे हो तो अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कोई किया तो सपोज फ्लैट है 50 लाख का, ऑडिटर बोलता मुझे भी फ्लैट होना, बोलता है साहब जी आप ऑडिटर हो, लो आपके लिए 40 लाख। नहीं नहीं नहीं, हमारे ऐसे एक्ट में अलाउड नहीं है, कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है, तो क्या करो 50 लाख में दो फ्लैट और 10 लाख कच्चे में दो। सो बेसिकली 40 लाख कुछ फ्लैट मिला, 50 लाख रुपए तुम दिए, फिर उसने 10 लाख रुपए विड्रॉ करके तुमको कैश में दिए। अलाउड है क्या? सर चोरी जब तक चोरी नहीं है, जब तक पकड़ी ना जाए। हाँ, तो ये जो तुम कर रहे हो वो इलीगल है, ठीक है। अगर मुझे पूछेंगे अलाउड है क्या, आंसर इज अबे, द आंसर इज नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। बट लोग करते हैं क्या? हाँ, उसका आंसर तुम्हारा पता है तुमको, मैं कैमरा पे नहीं बोलना। हाँ, शाने पता भी है तेरे को कि हुंडई का जो शोरूम है वो किसका है नांदेड़ का? अपने साहब जी का है, और उनके साथ मैं डिस्काउंट बातें करूं, तेरे को शर्म भी आ रही है? साहब नहीं पता तेरे को? ए बता रे, क्या मजाक चल रहा है तेरे राज में? साहब नहीं पता उसको? तेरे को तो पता है कि नहीं? हाँ, मैं बोला पप्पू की सबसे ना। हाँ। हाँ, तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करें अलाउड है, और कुछ कुछ चीजों का एक्सेप्शन है जो आईसीआई भी देती है। कुछ कुछ चीजों का एक्सेप्शन, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेलवेज, ये सब अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टर, रिलेटिव इज ए डायरेक्टर, मतलब मेरे रिलेटिव रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर या मैनेजरियल पर्सनल है केएमपी। केएमपी मतलब वेरी गुड, की मैनेजरियल पर्सनल है, तो ऑडिट कर सकता क्या?
नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली टाटा जी की बहुरानी है किर्लोस्कर की घर की। अभी हाँ हाँ, तो किर्लोस्कर की, अभी किर्लोस्कर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो गई, तो टाटा की बहुरानी किर्लोस्कर के डायरेक्टर बन गए। अभी क्या हो गया, मैं बहू बोला, बेटी नहीं, बहू पे नजर नहीं रखते, बेटी पे। हाँ हाँ, అవునా? तेरे को बाद में लिस्ट देता, इंडिया टॉप रिचेस्ट पर्सन्स और उनका फैमिली ट्री और अनमैरिड। पहले फेसबुक बोल रहा हूँ, इंस्टा रिक्वेस्ट भेजने का। हाँ। मजाक है क्या, ड्राइवर की भी पगार बहुत ज्यादा है। ड्राइवर का ड्राइवर। ओके हाँ, अभी से फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो एकदम सिंपल सिंपल कर देता हूँ। मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जो सिस्टर है वो राधा किशन दमानी जी की बहू है, मतलब राधा किशन दमानी के बेटे से उसकी शादी हो गई। तो मेरे दोस्त के शादी में मैं गया था, राधा किशन दमानी जी आए थे उस शादी में, और वो जब आ रहे थे जैगवर कार में, हम उस येड़े मेरे दोस्त के इसमें नाच रहे थे ऐसा ऐसा करके, और उधर से राधा किशन दमानी, मैं बोला था मेरा इंट्रोडक्शन करवा के दे, थोड़ी फोटो बिटो खींचेंगे, वो मेरे को नाचते हुए देखे, फोटोज नहीं खिंचाए। सो अभी मेरे, अभी क्या हो गया, मेरे दोस्त की बहन ही उधर दी वाली है, तो मैं क्या बोला, यार डीमार्ट का ऑडिट दिलवा ना मेरे को, ठीक है ना, सीए दोस्त कब काम आता। हाँ, तो कर सकता क्या मैं ऑडिट, पहला क्वेश्चन। कैसे क्या, हाँ दोस्त रिलेटिव, इसकी वजह से मैं ऑडिट कर सकता हूं। ओके हाँ, अगर मेरी बहन ही उधर गई वाली है तो ऑडिट कर सकता क्या, नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, हाँ तो, और प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मेरी दीदी डायरेक्टर है, अभी मेरी दीदी डायरेक्टर बन गई डीमार्ट की, मेरी दीदी डायरेक्टर बन गई डीमार्ट की, अब वो मैं डीमार्ट का ऑडिट कर सकता क्या, नहीं, ठीक है, और मेरी दीदी डायरेक्टर नहीं है, तो फिर हाँ, जीजू डायरेक्टर है, फिर यस, फिर कर सकता हूँ, समझे कि नहीं। हाँ, लॉ इतना ये है, ठीक है। इमेजिन करो दीदी तुमको चप्पल फेंक फेंक के मारेंगे, जीजू बोल रहे तेरे दीदी को डायरेक्टर बना देंगे, नको नको नको, मेरा ऑडिट चल जाता। चप्पल लेके दीदी मारेगी। नेक्स्ट, सीए इन जॉब कांट डू ऑडिट, ठीक है। तो बेसिकली सीए बनने के बाद जब तीन ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे सामने, प्रैक्टिस, जॉब और बिजनेस, तो याद रखो जो जॉब करता है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जो प्रैक्टिस कर रहा है वो जॉब नहीं कर सकता। तो सर कैसे समझता इंस्टीट्यूट को कि कौन क्या कर रहा है, तो ठीक है, तो दो सर्टिफिकेट मिलेंगे तुमको सीए बनने के बाद, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी उसको ऐसा बोलते हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि मुझे प्रैक्टिस करने की इच्छा है, तो तुमको इंस्टीट्यूट को सीओपी की डिमांड करनी पड़ती है, उसके पैसे भी भरने पड़ते हैं, तो सीओपी मांगेंगे और तुम प्रैक्टिसिंग मेंबर बनते हो, तुमको अलाउड है। तो वैसा ही अगर तुम जॉब कर रहे हो तो ऑडिट नहीं कर सकते हो। ऑडिट लिमिट एक्सीडेड, अभी कौन सा, कोई भी सीए कितने भी ऑडिट नहीं कर सकता। अगर इमेजिन करो एक ही सीए बस हो गया पूरी इंडिया के लिए, सब बाकी लोगों को एम्प्लॉय बनाओ, सबको ऑडिट करने को भेजो, ये अकेला साइन मारेगा, चलता क्या, नहीं, इतना भी हाउरट नहीं बनने का है। तो सीए कितने ऑडिट कर सकता है, मैक्सिमम 20 कंपनीज आर अलाउड। सर बस क्या 20 इंच क्या, हाँ अभी 20 में क्या क्या नहीं आते, 20 कंपनीज अलाउड है, पर 20 में क्या काउंट नहीं होगा, ओपीसी, ओपीसी पता है, 1% कंपनीज आर नॉट काउंटेड। डॉर्मेंट,
हाँ, फ्यूचर देख के इनकॉर्पोरेट की गया, फिलहाल उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है लास्ट के 2 साल तक, ठीक है। एक्टिविटी नहीं है तो उसको डॉर्मेंट, सोत्तड़ कंपनी, स्मॉल। हाँ, उसका कैपिटल का क्लॉज है कि एक 50 करोड़ या कुछ जो भी है, एक XYZ कैपिटल के अमाउंट के नीचे वाली कंपनी हो गई स्मॉल। स्मॉल कंपनी 20 में काउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपीसी का ऑडिट नहीं कर सकते, डॉर्मेंट का ऑडिट नहीं कर सकते, स्मॉल कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, ऑडिट कर सकते, बट वो 20 में काउंट नहीं है। समझे कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 25 ओपीसी है और एक कंपनी है, अरे यार लिमिट नहीं कर सकते, ओपीसी कितने भी करो, वो कुछ को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाकी कंपनीज 20 अलाउड है, ओपीसी, डॉर्मेंट, स्मॉल एंड प्राइवेट लिमिटेड लेस देन 100 करोड़। एक प्राइवेट कंपनी जो 100 करोड़ के नीचे कैपिटल है, वैसे कितने भी कर सकते। तो मतलब इनडायरेक्टली एनी पब्लिक लिमिटेड, 1 रुपए भी कैपिटल रहा पब्लिक लिमिटेड का तो वो काउंट होगा, और प्राइवेट कंपनी अबाउ 100 करोड़, ऐसे 20, मतलब बड़े बड़े 20 क्लाइंट अलाउड है, चिल्लर कितने भी रखो। समझे कि नहीं? हाँ। एंड फ्रॉडुलेंट बाय कोर्ट, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक आधा सीए फ्रॉड करता है, फ्रॉड करना प्रॉब्लम नहीं है, पकड़े जाना प्रॉब्लम है। कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है, कोर्ट मानता है मतलब कन्विक्ट हुआ है, कोर्ट में तुमको सजा सुनाई है, कितने साल की सजा? 10 साल की नहीं है, वो 6 महीना लिखने का है उधर। हाँ, 6 महीने तक की सजा हुई है तो कोई इश्यू नहीं है। 6 महीने के ऊपर सजा हुई है तुमको, 6 महीने के ऊपर सजा हुई है तो फिर जिस टाइम पे सजा है तब तो कर ही नहीं सकते। सजा खत्म होने के कितने साल नहीं कर सकते? 10 साल नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट, अगर कोर्ट ने तुमको 5 साल की सजा सुनाई तो तुम्हारा 15 साल का चूना लग गया। समझे कि नहीं? 5 साल खत्म होने तक तो जेल से तो ऑडिट कर ही नहीं सकते, और जेल खत्म होने के बाद और 10 साल तक ऑडिट करना अलाउड, तो सर फिर तो ये तो बेड़ा गर्क हो गया, तो शाने फ्रॉड ही क्यों किए? ठीक है। और एक चीज इसमें एक लूपहोल है, क्या कि ये सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात चल रही है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में तो कोई एक्ट ही नहीं है, तो उसमें तो अलाउड है। हाँ, तो मतलब जेल से छूटने के बाद छोटे मोटे ऑडिट कर सकते हो, बड़े बड़े ऑडिट, समझे? ये सब सिखाना नहीं मैंने, बट क्या है अभी। ओके, 8 फटाफट पढ़ लो और मैं कुछ केस स्टडीज दूंगा, फिर तुमको उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। मॉड्यूल लाए वाले हैं शायद तुम। हाँ, Mr. A, practicing chartered accountant, is holding securities of XYZ Limited, having face value of no so. Whether Mr. A is qualified for appointment of auditor of XYZ? क्यों नहीं? 900 रुपए से ना, 1 लाख से कम है ना, 1 रुपए का भी अलाउड नहीं है, इज डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, Mr. P is a practicing chartered accountant and Mr. Q is a relative of Mr. P. Q is a relative of Mr. P. Is holding securities of having face value of 90,000. Whether P is qualified to be appointed as a chartered accountant? Yes, qualified. 1 लाख के हाँ, तो ये 90,000 है, अलाउड है क्या? यस। हाँ, अरे वो डेफिनेशन दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की, और नीचे आंसर दिया है नॉट डिस्क्वालिफाइड, इसीलिए ना ऐसा गेम। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, अभी तुम आंसर पढ़ के बोलो। हाँ, मेसर्स एंड कंपनी is an audit firm having partner B and C, and Mr. A the relative of Mr. C. A C का फ्रेंड है, ए रिलेटिव है, is holding the securities of MWF Limited having face value of 1,01,000. Whether Messrs. Company is qualified to being appointed?
क्यों नहीं? हाँ, और वो भी फेस वैल्यू दिया, तो अलाउड है क्या? नहीं, विल बी डिस्क्वालिफाइड. नेक्स्ट, फोर्थ, Messrs RMD company is an audit firm having partners CA R and CAM, CAR and CAM. The firm has been offered to appointment as auditor of ENN Limited for a financial year 16-17. Mr. B, the relative of CAR, is holding 5,000 shares, face value of rupees 10 each of ENN, having market value of 1.5 lakh. Whether RM is disqualified? 1.5 लाख हो गया ना मार्केट वैल्यू, एंड फेस वैल्यू कितनी हो गई? 50. हाँ, नेक्स्ट. अबे थैंक यू भिंक्यू, कुछ नहीं, चलो. हाँ, सेक्शन 144, सर्विसेज नहीं दे सकते. अगर ये सर्विसेज दिए तो फिर तुम ऑडिट नहीं कर सकते हैं. कौन सा, कौन ये सर्विसेज नहीं दे सकता और किसको? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका ऑडिट कर रहे उसका तो नहीं कर सकते, उसकी होल्डिंग और इसकी सब्सिडियरी. हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया, बिजनेस रिलेशनशिप पे ना होल्डिंग का एसोसिएट अलाउड है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट एंड स्टार मारा है. तो तुम्हारे कब चार्ट्स बनाएंगे तो उसमें ये बनाना. नेक्स्ट, तो ये सर्विसेज नहीं दे सकते. कौन कौन सर्विसेज नहीं दे सकता? फुलोरा मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स. रिलेटिव में एक बार शांति से कौन बोलेगा कि क्या क्या इंक्लूडेड है? ऊपर नीचे आजू बाजू, तो बोलते जाने का नाम भी. मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चा बच्ची, पार्टनर. हाँ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन अलाउड है. स्टेप डॉटर नहीं आती. हाँ, और हाँ, जीजू एंड भाभी नहीं है. और कौन? दामाद जी एंड बहुरानी है कि नहीं है? तो ये इतना बड़ा है तुम्हारा फुलोरा. ठीक है, कनेक्टेड पर्सन. वाह, कैसा डेफिनेशन हो गया? कनेक्टेड पर्सन मतलब फ्रेंड्स आ गए इनडायरेक्टली. कनेक्टेड पर्सन, अभी कनेक्टेड पर्सन मतलब क्या डेफिनेशन देंगे? कोई भी तेरे को कनेक्शन, तो फ्रेंड्स. एसोसिएट, ऐसा फर्म जिसमें मेरा 10% भी स्टेक है. एसोसिएट 10%. हाँ, 20, 10 के ऊपर 20 के नीचे, 10 के नीचे होता है इन्वेस्टमेंट. एसोसिएट नहीं बोलेंगे फिर. इसके हाँ, एसोसिएट भी अलाउड नहीं है. और दूसरा, जब ब्रांड सेम है. अभी से फॉर एग्जांपल ये चारों जो फर्म्स है ना, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, तो ये जो है ये एक्चुअली कंपनीज नहीं है, क्योंकि इंडिया में कंपनी बनाना अलाउड. तो ये पार्टनरशिप फर्म है. तो सब पार्टनरशिप फर्म का नाम सेम कैसे है? तो ये ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं. सपोज मुंबई ईवाई, बैंगलोर ईवाई, दिल्ली ईवाई, ये सब बोलने के लिए ईवाई है. एक्चुअली उनके नाम जब साइन होते ना, ईवाई नाम नहीं आता. ये सिर्फ उनके बिल्डिंग का ब्रांडिंग ये कर रहे. रियल में नाम सीएस उधर के जो है उधर के नाम आएंगे. अभी जैसा फॉर एग्जांपल मुंबई के जो ईवाई उसका नाम है एसआर बाटली बॉय. ठीक है, तो एसआर बाटली बॉय इज अ फर्म, सीए फर्म, और वो ईवाई का काम करती है. तो उनका नाम नहीं फेमस होता. फेमस किसका नाम होता है? ईवाई का. बट जब भी बैलेंस शीट वगैरह साइन करेंगे तो किसका नाम आएगा? ऐसा कोई से भी लिस्टेड कंपनी के बैलेंस शीट में तुमको ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी नहीं दिखता. वो रियल पार्टनरशिप फर्म का ही नाम दिखता. समझे? ओके, ट्राई करते कि रिपोर्ट मिले. हाँ हाँ, तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट्स निकाल के दिए तुमको. ये टाटा मोटर की, तो इसमें डिलॉयट हास्किंस सेल्स एलएलपी. तो डिलॉयट ने एक पार्टनरशिप बनाई जिसका नाम डिलॉयट हास्किंस एंड सेल्स एलएलपी रखा, इसकी वजह से वो अलाउड है यहाँ पे. ठीक है,
तो यहाँ पे चतुर्वेदी अंश आया रिलायंस में, और एमआरएफ के टायर के वहां पे देखो एमएम नसीम एंड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसका बेसिकली एक चारों में से कोई तो, हाँ, तो ये बेसिकली एक कंपनी का नाम आएगा। एक्चुअली ईवाई पीडब्ल्यूसी ऐसे नाम नहीं आते। हाँ, डिलॉयट का नाम आ गया क्योंकि उसने उसकी फर्म का ही नाम वैसा रखा है, इसके वजह से वो आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट का ओपिनियन पैराग्राफ चेक करना पड़ेगा अपने को। हाँ, हाँ, तो बेसिकली, हाँ, तो ब्रांड लोगो अभी डिलॉइट के अंदर, सपोज डिलॉइट पुणे वाला अगर अकाउंटिंग कर रहा है तो डिलॉइट दिल्ली, डिलॉइट बेंगलुरु, डिलॉइट कोलकाता, ये तीनों भी ये काम सर्विसेज ये ऑडिट नहीं दे सकते। कौन से सर्विसेज और कौन से काम, हाँ, तो सेक्शन 144 में जो जो बोला है वो, तो सेक्शन 144 में क्या क्या बोला है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड सर्विसेज, अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे तो ऑडिटिंग नहीं कर सकते। इंटरनल ऑडिट, अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है? हाँ, सेक्शन 138 है तुमको? ओके, तो इंटरनल ऑडिट मतलब बेसिकली बाहर वाला के चेक करने के पहले खुद से चेक करो। जैसा तुम क्या करते हो, पेपर लिखना हो गया, लास्ट के 5-10 मिनट बचे तो तुम खुद से एक बार चेक करते हो, हाँ ये कंप्लीट है कि नहीं, ये सब है कि नहीं। तो बेसिकली तुम इंटरनल ऑडिट करते हो, तो खुद से चेक करना। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर उसको सामने वाले को तुम अकाउंटिंग सिस्टम बना के दे रहे, वो कॉस्टिंग में जैसा फ्लो चार्ट बनाए थे वैसा फ्लो चार्ट उसको बना के दे रहे, ऑडिट नहीं कर सकते। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज वैल्यूएशन, तुम्हारा ग्रेचुइटी AS 15 एम्प्लॉय रिलेटेड, तो बेसिकली एम्प्लॉयज की रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है, प्रोविजंस होता है, ग्रेचुएशंस ग्रेचुइटी वगैरह का प्रोविजन बनाना पड़ता है। इनकम टैक्स में पड़े ना, उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। कितने रुपए का प्रोविजन बनाना, क्या गारंटी है कि वो एम्प्लॉय इस साल चले जाएगा, कितने साल का हो गया, तो उसके हिसाब से उसकी ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो ग्रेचुइटी के कैलकुलेशंस एक्चुअरीज बना के देता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, उसके पैसे कहाँ पे लगाना, तुम उसको आइडिया दे रहे तो ऑडिट नहीं करा सकते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसका वसूली का, जैसा अपन ने FM में पढ़ा था, वसूली एजेंट, किसी को नाम याद है? फैक्टरिंग का काम नहीं ले सकते, फैक्टरिंग का काम लिए तो ऑडिटिंग नहीं कर सकते। मैनेजमेंट सर्विसेज, उनको बोल रहे कि भाई आपका HR मैनेजमेंट हम करा के देते, ऑडिट नहीं कर सकते। अदर काइंड ऑफ एज में बी प्रिस्क्राइब, इतने काम अगर तुम करते हो तो ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर कट आइडिया है। इनमें से दोनों में से एक ही चीज करना अलाउड है तुमको। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अभी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे अपॉइंटमेंट होता है? फर्स्ट ऑडिटर को एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते वो देखेंगे। पहले चेक करो कि गवर्नमेंट कंपनी है या सादी कंपनी है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन याद आ रहा? हाँ, सो तुम्हारा वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट ऑडिटर है। अगर कंपनी जब जिस दिन बनी उसके C&AG, व्हाट इज C&AG पता है? यस, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, पूरे गवर्नमेंट कंपनी का जो CA होता है, पूरे गवर्नमेंट कंपनी का बाय डिफॉल्ट जो CA होता है उसको C&AG बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा?
सी एंड ए जी कितने दिन में? 60 दिन में। सी एंड ए जी भूल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में। अभी ये ना सी एंड जी ने अपॉइंट करे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करे, फिर शेयर होल्डर्स 60 दिन के अंदर अंदर करेंगे। रूल क्या है? 60 30 60। 60 सी एंड ए जी, 30 बीओडी एंड 60 मेंबर्स। अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30। देखो यहां पे भी बोर्ड 30 था, यहां पे भी बोर्ड 30। अदरवाइज मेंबर्स 90 डेज में। हाँ, तो ये बेसिकली ये अपॉइंट हुआ वाला कब तक करेगा? फर्स्ट एजीएम तक। ये कबला कबला है, फर्स्ट एजीएम तक ही ऑडिट करेगा, बाद में का कोई हाँ इसका गारंटी नहीं है। पहला ऑडिटर जब भी अपॉइंट होता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट एजीएम तक ही करेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा? सी एंड ए जी 60, बीओडी 30, मेंबर्स 60। और ये अपॉइंटमेंट बीओडी के ये पब्लिक कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30, मेंबर 90। अदरवाइज है ये, मतलब पहले इनको प्रायोरिटी है, इन्हों कर दिए तो काम खत्म, नहीं तो अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इसका मतलब पहले ऑडिटर होने के बाद दूसरा। तो सी एंड ए जी 180 फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ईयर, 180 दिन के अंदर अंदर करेगा। और एजीएम टू एजीएम रहेगा। गवर्नमेंट ऑडिटर हर बार चेंज होगा, हर साल नया माल, ठीक है, नया नया सीए रहेगा। एक बार सीए अपॉइंट हुआ तो परमानेंट गवर्नमेंट का ऑडिट नहीं चलता है, हर साल गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। और कितने दिन पहले? 180 दिन के अंदर अंदर। गवर्नमेंट कंपनी अगर नहीं है तो मेंबर्स करेंगे कितने साल के लिए? फर्स्ट एजीएम से 5 साल। मैंने पहले भी बोला था कि जनरली कंपनीज के केस में 5-5 साल के ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट होते। कहां पे बोले थे ऐसा? किसी को याद आ रहा? कहां पे बोला कि 5 साल? रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट में क्या? हाँ, उसको प्रॉपर वर्ड ऑडिट एंगेजमेंट एग्रीमेंट। तो ऑडिट का एंगेजमेंट के एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन रिकरिंग ऑडिट के केस में बार बार सबमिट करना पड़ता है क्या? रिटर्न फॉर्मेट में नहीं। और उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे अपन ने, मैनेजमेंट, ओनरशिप, बिजनेस लाइन, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ वो सब, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी मतलब साल के बीच में टपक गया सीए, रेजिग्नेशन करके दे दिया, तब कैसा? तो छोड़ के चला गया 30 दिन के अंदर अंदर सी एंड एजी ढूंढ के दे देंगे, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में। एंड यहां पे अगर नहीं है मतलब रिजाइन नहीं करके गया, देखो सीए रिजाइन करना ये अपन आराम से सीखेंगे कि सीए ने अगर रिजाइन किया कोई कंपनी को, मतलब ऐसा समझना बवाल, बहुत बड़ा इवेंट हो गया। ये देखो कंपनी ने सीए को निकालना, अपने गिरेबान पे हाथ रखे, ठीक है, तो ऐसा समझना अपन तो जाएंगे सनम, तेरे को भी ले डूबेंगे। तो अगर सीए को कोई अपॉइंट कर रही, अपन मिटे। अगर कोई रिमूव करने की कोशिश कर रहा ऑडिटर को, या ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, जैसे ही कंपनी का ऑडिटर रिजाइन करना न्यूज आएगी, शेयर मार्केट का भाव झट गिर जाएगा, ठीक है। तो क्यों सीए क्यों रिजाइन करता? अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, वेरी गुड, मैनेजमेंट लिमिटेशंस पढ़े कि नहीं? टांग लड़ा रहे तो अपने को क्या बोला था कि तुम ऑडिट छोड़ दो अनलेस अदरवाइज लॉ, लास्ट में पढ़े ना, चैप्टर 1 का एंड उसे से हुआ था। हाँ, तो बेसिकली अगर तुमको कोई कंस्टेंट लाता है और तो तुम ऑडिट छोड़ के जाएंगे, तो फिर शेयर होल्डर को समझ में आ जाएगा क्या ऑडिट पे छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे। कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देता? घपला है तभी तो है। इसीलिए सीए जब रिजाइन करता है बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल केस में क्या है सीए, नॉर्मल केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में कर देंगे, बट अगर रिजाइन करके जा रहा सीए, उसका दिल दुखा है, तो फिर बीओडी 30 दिन में प्लस एजीएम बुलाना पड़ता।
शेयर होल्डर को बुलाना पड़ता, छोटी मोटी बात नहीं है। तो सीए के गिरेबान पे हाथ रखा है सावनी है, तो मेरे को निकालेगा, एजीएम को बुलाना पड़ता है। और क्या है वो, उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे अपन बाद में, ठीक है। तो पहले तुमको ये लिखने का है अभी, और नहीं तो क्या। हाँ, अब इस लिखते बैठने का है, हाँ।